प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संतों महापुरुषों, आप सभी के चरणों में दास की ओर से प्यारी प्यारी कोटि कोटि धन्यंकार। संतों महापुरुषों, आज दास आपके सामने राजपिता रमेश जी के वचन रखने की कोशिश करेगा, जिसका मूल भाव है मन के भाव कैसे हों। तो बख्श लेना दास को, किसी प्रकार की कोई गलती हो तो दास को बच्चा समझकर क्षमा करना है। राजपिता रमेश जी ने बताया कि बाबा जी की शिक्षाओं के ऊपर हमारे को चलना है। बाबा जी हमेशा क्या कहते थे कि बाबा हरदेव सिंह जी ने समझाया है कि किसी चीज़ को जीवन की पत्थर की लकीर जैसे नहीं बना लेना। कहीं किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया तो उसे पत्थर की लकीर नहीं समझना, उसे पानी की लकीर फेरना जैसा समझना चाहिए। बाबा जी की शिक्षाओं के ऊपर चलना आना चाहिए। और जैसे ही ध्यान उस बात को सुनते हैं, दास का एक ध्यान एक बाल्टी पे चला गया और पानी की बाल्टी पर एक लकीर बना दिया और लकीर हाथों हाथ ही मिट गई। इसी प्रकार बाबा जी ने सिखलाई पर हमें चलकर हमें भी पत्थर की लकीर न बनकर पानी की लकीर बनाना चाहिए। नहीं तो अगर वो भी नहीं हो सके हमसे, तो हमें तो रेत के उस ढेर के ऊपर लकीर बनाना चाहिए जो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके। अगर हम पत्थर की लकीर से पानी की लकीर पर नहीं आ सके तो कम से कम रेत की लकीर पर आ सके, ताकि ज़्यादा देर नहीं टिक सके। और ऐसे ही राजपिता जी ने समझाया है कि जब हम मंगलाचरण बोलते हैं, सुनते हैं कि सबका भला करो प्रभु सबका हो कल्याण, तो संतों महापुरुषों, कल्याण भी हर किसी के बस की बात नहीं है। कल्याण भी वही कर सकता है जो पहले खुद का कल्याण किया हुआ हो। उसको पता है कि कल्याण क्या होता है और कैसे होता है। जिसने कल्याण किया है वो एक दूसरे का कल्याण कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ रहकर ही, इसकी झोली के अंदर बैठकर, इसकी रजा में रहकर ही हमें ये निरंकार प्रभु से हमें कल्याण प्राप्त हो सकता है। जब हम किसी दूसरे का कल्याण करने की सोचेंगे तो सबसे पहले हमें अपना कल्याण करना चाहिए, ताकि हम पहले उसके लायक बन सकें और साथ के अंदर दूसरों का भी कल्याण कर सकें। और मुझे जब समझ में आया कि जब असली ब्रह्म ज्ञान झोली में आया हुआ और ब्रह्म ज्ञान झोली में आने के बाद मुझे इस बंधन से मुक्त हुआ, तब मेरा असल मायने में कल्याण हुआ है। इसी प्रकार से सभी को इस निरंकार प्रभु परमात्मा की झोली के में आकर सबका कल्याण करना है। और दास भी यही अरदास करता है कि हे प्रभु, हे दातार, ऐसा कल्याण सारी दुनिया का हो, क्योंकि इसी में वैर नफरत ईर्ष्या मिटेगी, इसी से ही प्रेम बढ़ेगा, इसी से ही भाईचारा बढ़ेगा और इसी में ही सर्व के नज़ारे बनेंगे। तो हे प्रभु, ये जो कल्याण आपने मेरा किया है, इसी प्रकार से सारी दुनिया का, सभी संतों महापुरुषों का कल्याण करो। और ऐसी ही कामना दास भी आपके चरणों में रखता है कि सभी संतों का कल्याण हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। सतगुरु का आशीर्वाद हमेशा ही जीवन के अंदर बना रहे। तो बात वही कि जब हर चीज़ में निरंकार है तो जीवन सफल है। संतों महापुरुषों ने भी हमें ऐसा ही जीवन जीना सिखाया है कि हर ग्रस्त में रहकर सब काम वैसे ही करना चाहिए जैसे करना चाहिए। बस मन में इस परमात्मा को बसाना है। तो बात वही कि हमेशा परमात्मा में रहकर ही इसका विश्वास बनाना है, तो वही जीवन एक मुक्ति का हकदार बन जाता है। नहीं तो ऐसा जीवन तो हम सादा जीवन भी जी रहे हैं और मरने के बाद भी इस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जो हमें जीते जी मिलना चाहिए। जब हम मनुष्य जन्म में आकर ही भक्ति नहीं किया तो फिर पछताना ही पछताना है, क्योंकि जब
जीवन जिया ही है, बेचैनी में है, तो फिर मरने के बाद चैन कहाँ से आएगा। तो वही बात, जब तक इस निरंकार को जीवन में बसाएंगे तो ही जीवन मुबारक जीवन है, नहीं तो फिर वैसे ही जो जीवन जिया जा रहा है, फिर बाद में मुक्ति तो नहीं हो सकती। तो आओ संतों महापुरुषों, इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। जैसा कि अभी आप सभी संतों ने सतगुरु स्वरूप महात्मा राजपिता रमित जी के विचार दास ने आपके सामने रखा और आशीर्वाद लिया। ऐसा ही सतगुरु का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए आप सभी संतों के ऊपर और दास के ऊपर भी बना रहे। तो ऐसी ही कामना दास आपके चरणों में करता है। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।